रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अगरचे ईद की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये कुछ असाइनमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन दे दिए जाए मैथमेटिकल इकनॉमिक्स के, क्योंकि मैथमेटिकल इकनॉमिक्स हमारा तकरीबन इख्तिताम पज़ीर है। अगर आपने यहाँ तक भी क्वेश्चन अपनी प्रिपेयर कर लिए तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी के साथ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपके पास 100% चॉइस होगी, चाहे मैथमेटिकल पोर्शन को अटैम्प्ट करें, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन जो छोटे शॉर्ट आंसर आते हैं उनको अटैम्प्ट करें। बहरहाल ये मैंने प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे। ये एग्जांपल नंबर 16 है, इसको गौर से देखिए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम थे 2010 में आया हुआ था। P की वैल्यू गिवन है, TC भी गिवन है। कहता फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइस चार्ट बाय द फर्म व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या है जी इज़ मैक्सिमम, आल्सो फाइंड मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोज ₹4 पर यूनिट टैक्स। अब टैक्स लगने के बाद भी उसका प्रॉफिट के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे, ये भी डिस्कस करना है। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो इट मीन्स आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सबसे पहले P गिवन है, तो आपने पता है कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है TR माइनस TC, यानी टोटल रेवेन्यू कुल हासिल में से टोटल कास्ट माइनस कर दी जाए, यानी कुल लागत कर दी जाए, तो सी वी कैन गेट द प्रॉफिट। अब यहाँ पर P गिवन है, तो मैंने आपको ये कहा कि P आल्सो रिप्रेजेंट AR। अब इसको अगर Q से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आ रहा है Q है, Q से मल्टीप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन डेवलप हो जाती है 115Q माइनस 0.5 Q²। अब TR भी बन गया, TC भी गिवन है, पास इसको माइनस किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई है जो 7.5 Q² प्लस 147Q माइनस 100। अब इसके ऊपर आप फैक्टराइजेशन करें, या आप इसको सबसे पहले इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखें, यानी मैक्सिमम करना है ना आपने, इसको प्रॉफिट को 0 के बराबर रखें, यानी नेसेसरी कंडीशन में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q लें, तो आपके पास 15Q प्लस 147। अब Q की वैल्यू आपके पास 9.8 आ जाती है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो -15 लेस देन 0, इट मींस Q 9.8 पर फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम की पहली शर्त पूरी हो जाती है। अब आगे चल के लिखता है पुटिंग Q की वैल्यू इसमें पुट कर दें पूरी इक्वेशन में, आपके पास जो प्रॉफिट आ जाता है 620.3 इज़ मैक्सिमम। और P भी आपके पास गिवन है, पास जो Q की वैल्यू आएगी उस इक्वेशन में पुट करते जाएं तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू सारी आ जाएंगी। अब TR भी गिवन है, TC भी गिवन है। वो कहता है जी टैक्स इम्पोज कर दिया है, टैक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी TR माइनस TC माइनस टैक्स। उसी तरीके से इक्वेशन डेवलप करें, और माइनस टैक्स कितना था 4Q। अब इसको रीअरेंज इक्वेशन करें और फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो Q की वैल्यू 9.3 आ जाती है और प्रॉफिट क्या आ जाता है 15 आ जाता है। तो इसका मतलब है विच इज़ -15 लेस देन 0। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या है जी, जिसका टैक्स इम्पोज होता है तो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल समझाने का मेन मकसद ये था कि आप कम से कम फेमिलियर हो जाए कि किस तरीके से आपने टैक्स को फाइंड आउट करना है। ये एग्जांपल नंबर 16 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 17 भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में आई हुई है, ये 2012 में आई हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जांपल को आप गौर से करेंगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सारा फाइंड आउट कर सकेंगे। एग्जांपल नंबर 16, एग्जांपल नंबर 17 और एग्जांपल नंबर 18 जो है, इन एग्जांपल्स को करने साथ ही आप इस काबिल हो जाएंगे कि प्रॉफिट के बारे में कि वो मैक्सिमम में, कॉस्ट मिनिमम में, टैक्स इम्पोज कर दिया जाए। अगर सब्सिडीज़ का लफ्ज़ आ जाए तो TR माइनस TC प्लस S हो जाएगा, ठीक है जी। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट की तरफ से होती है, इसको इम्प्लीमेंट करते साथ ही आपका ये जो हो जाएगा वो सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे। अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स थी। मैं उम्मीद करता हूँ इन छुट्टियों में 16, 17, 18 एग्जांपल करके आपके पास एक सेल्फ असाइनमेंट के तौर पर एक्सरसाइज नंबर 18 है,
ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये आप प्रैक्टिस करें। ये सेल्फ असाइनमेंट है आपकी। घर में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। यहाँ तक अगर आप मैथमेटिकल पोर्शन अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया तो इट मीन्स आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि वो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपकी, अगरचे ईद है, आपने ईद भी मनानी है, लेकिन साथ साथ ये अपनी रिवीजन भी करते जाएं ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसानी हो। तो आपको ईद मुबारक हो और साथ साथ दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।